नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारे भक्ति के दूसरे रूप निर्गुण भक्ति के विषय में। निर्गुण भक्ति काव्यधारा का परिचय एवं प्रवृत्तियों से परिचय प्राप्त करेंगे हम। निर्गुण अर्थात रूप, रंग, आकार, प्रकार से रहित। तो हम देखते हैं निर्गुण का सामान्य अर्थ निराकार ब्रह्म के अखंड, अव्यक्त व विराट स्वरूप से लगाया जाता है। अर्थात ईश्वर का वह रूप जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर का वह रूप जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, परंतु उसको हम अनुभूत कर सकते हैं, प्रत्यक्ष आंखों से उसकी दर्शना नहीं कर सकते। इस भक्ति में ईश्वर के अनादि अनामय परम ब्रह्म रूप के प्रति आस्था प्रकट की जाती है। इसी ब्रह्म के रूप का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशम जाए निरंतर ध्यावे। ईश्वर का वह रूप जो सृष्टि के खंड कण में खंड खंड में व्याप्त है, जिसकी कहीं भी परिणति नहीं है, जिसका ना आदि है, न मध्य है, ना अंत है। तो ईश्वर का वही विराट रूप निर्गुण ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। सैद्धांतिक रूप में ब्रह्म की स्थापना निर्गुण रूप में ही की गई थी, परंतु रूप, रंग, आकार, प्रकार से परे यह रूप भक्ति का अवलंबन बनने में कठिन सिद्ध हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में सूरदास भी निर्गुण भक्ति कर रहे थे, परंतु बाद में उन्होंने क्या कहा? रूप रंग गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम अगोचर ताते सूर सगुण पद गावे। कि ये भक्ति का यह रूप भक्तों के अवलंबन की दृष्टि से कठिन था कि यदि किसी एक वस्तु की परिकल्पना हमारे सामने निर्मित होती है तो हमारा ध्यान उस पर सहज भाव से लग जाता है, परंतु यदि किसी वस्तु का कोई रूप हमारे सामने नहीं है तो उस पर ध्यान केंद्रित करने में हमें कठिनाई आती है। तो इसीलिए भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा की स्थापना हुई तथा उस भक्ति में ईश्वर के रूप रंग की परिकल्पना के आधार पर भक्तों ने अपनी भक्ति का आश्रय बनाया। निर्गुण काव्यधारा के बीज यदि हम देखें तो हमें आदिकाल में सिद्ध एवं नाथ संप्रदाय से प्रस्फुटित होते हुए दिखाई देते हैं कि नाथ संप्रदाय का जो हठ योग था उसके सिद्धांतों का पूरा प्रभाव हमें निर्गुण भक्ति की ज्ञान आश्रय या संत शाखा में दिखाई देता है। जिस तरह से वे नारी की निंदा करते हैं, जिस तरह वे गुरु के नाम पर महत्व पर बल देते हैं, जिस तरह वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं, जिस तरह वे मन की शुद्धता पर बल देते हैं, तो वही चीजें हमें संत काव्य में भी दिखाई देती हैं। तो हम कहते हैं कि आदिकाल से ही निर्गुण भक्ति के बीज जो है वो दिखाई पड़ रहे थे। निर्गुण भक्ति यदि देखें तो दो शाखाओं में विभाजित है। पहली है ज्ञान आश्रयी, ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा। दूसरी है प्रेम आश्रयी या सूफी काव्य धारा। पहले देखते हैं ज्ञान आश्रयी संत शाखा। इस शाखा में ज्ञान अथवा साधना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का उपाय बताया जाता है। यानी इस धारा के जो कवि थे वे साधना के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से अपनी कुंडलिनी जागरण द्वारा अपने षट चक्रों को भेद करके परब्रह्म के रूप का दर्शन करने पर विश्वास रखते थे। तो इस शाखा के अधिकांश कवि जो थे वो निम्न वर्ग, नीची जाति से संबंधित थे। जैसे कबीर जुलाहे थे, दादू रैदास चमार थे, सदना कसाई का काम करते थे। तो इस तरह से इस काव्य धारा में
अभिजात्य वर्ग के स्थान पर निम्न जाति वर्ग के लोग सम्मिलित थे। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीर माने जाते हैं और इस शाखा में बाह्याडंबरों पर कस करके चोट की गई, क्योंकि सभी कवि अधिकांशतः निम्न वर्ग से संबंधित थे, तो ऊंची जाति द्वारा झेले किए गए तिरस्कार का वो खुल करके विरोध करते दिखाई देते तथा वे मन की शुद्धता पर बल देते हुए दिखाई देते हैं। अब देखते हैं ज्ञानाश्रय या संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं को। तो पहली प्रवृत्ति या विशेषता है सद्गुरु का महत्व, कि बिना गुरु के हम ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। गुरु ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। कबीर कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। कि सतगुरु की महिमा तो अनंत है, हमारे हृदय के नेत्रों को उन्होंने खोल दिया है ज्ञान का आलोक देकर के उस अनंत ईश्वर की आराधना हेतु, उस अनंत ईश्वर के साक्षात्कार हेतु। तो सद्गुरु को महत्व, इस शाखा के सभी कवियों ने सद्गुरु का महत्व पूरी आस्था के साथ वर्णित किया है। सत्संग की महिमा, चूंकि संत काव्यधारा है, सत्संग और उपदेश द्वारा वे जनता को सीख देते थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते थे और ईश्वर की महिमा और साधु संत की संगति को, ईश्वर के नाम स्मरण को ये ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक बताते थे। कबीर कहते निर्गुण राम जपऊ रे भाई। निर्गुणोपासना, जैसा कि बताया कि ज्ञानाश्रय शाखा में निर्गुण निराकार ब्रह्म की परिकल्पना की गई है और उसी के प्रति आस्था मुखरित की गई है। कबीर कहते पानी से ही हिम भया, हिम हुई गया बिलाई, और जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कि ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक दूसरे से संयुक्त हैं। इस काव्यधारा पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है कि आत्मा परमात्मा की एकता पर बल देते हुए ये कवि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के प्रति आस्था दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। अवतारवाद का खंडन, निर्गुण शाखा में ज्ञान आश्रय या संत काव्यधारा के कवियों ने अवतारवाद का प्रत्यक्ष खंडन किया है। नाम स्मरण पर बल, कबीर कहते हैं केसो कई कई कुकिए और ना सुइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। रैदास भक्ति से विवल होकर कह देते प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाम स्मरण और ईश्वर की सहज उपासना पर बल दिया गया है संत काव्यधारा में। दार्शनिकता, संत काव्यधारा के कवियों ने दार्शनिक भावों की सुंदर व्यंजना की है। कबीर कहते माली आवत देख के कलियन करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए कार्य हमारी बात। कि किस तरह से जीवन के अंतिम सत्य को, मृत्यु के सहज सत्य को कितनी सुंदर पंक्तियों और कितने सहज उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया है कबीर। तो दार्शनिकता, बाह्याडंबरों का विरोध, चूंकि संत काव्यधारा आदिकालीन नाथ पंथ से प्रभावित थी, नाथ पंथ में गोरखनाथ भी जिस तरह बाह्याडंबरों का विरोध करते हैं, उसी प्रकार संत कवि भी सारी रूढ़ियों, परंपराओं और कुवृत्तियों का विरोध करते दिखाई देते हैं। कबीर कहते कहरे मुल्ला बाग निवाजा, हिंदुओं से कहते हैं जब माला छापा तिलक शरण है को काऊं, हम मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। आंतरिक शुद्धता पर बल, ये कभी शारीरिक शुद्धता और बाह्याचार की अपेक्षा मन की निर्मलता पर बल देते थे। रैदास कहते हैं कि मन होए चंगा तो कठौती में गंगा, कि गंगा स्नान और मूर्ति पूजा और रोज की उपासना की अपेक्षा हमें सहज जीवन,
निर्मल चरित्र और मन की शुद्धता और पवित्रता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो आंतरिक शुद्धता पर बल, सामाजिक विषमता का विरोध। चूंकि इस काव्यधारा के अधिकांश कवि नीची जाति से संबंधित थे, तो वे समाज में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था तथा ऊंचे नीचे के भेदभाव का पूरी तरह से विरोध करते दिखाई देते हैं। लोक कल्याण का भाव, चूंकि संत कवि समाज की कुवृत्तियों को दूर करना चाहते थे, समाज को निर्मल बनाना चाहते थे, सभी जातियों के लिए कल्याणकारी बनाना चाहते थे, तो इसलिए इनके काव्य में लोक कल्याण का भाव दिखाई देता है। कबीर कहते रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चुपड़ी मतलब चावे जीव। कहते सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो वे जनता को सजग करते दिखाई देते हैं, वे जनता को सही और गलत की पहचान करते दिखाई देते हैं। प्रतीकात्मकता, प्रतीकों के माध्यम से अपनी गूढ़ व्यंजना को प्रकट करने के लिए संत काव्यधारा प्रसिद्ध है। कबीर में तो इस तरह के प्रयोग बिखरे पड़े हैं। कहते हैं कि बरसे कंबल भीजे पानी, इसी तरह कहते हैं ये संसार कैसा है जैसा सेवल का फूल, 4 दिनन के मेल में झूठे रंग न भूल। तो इस तरह से प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। अनगढ़ भाषा विधान, जैसा कि संत काव्य धारा के कवियों का मुख्य उद्देश्य कविता करना नहीं था, बल्कि समाज को सही मार्ग दिखाना था, समाज में फैली कुवृत्तियों को दूर करना था। तो इसलिए ये यात्रा देशाटन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक रमता जोगी बहता पानी की भांति विचरण करते थे, और कई जगह की प्रादेशिक भाषाओं के शब्द इनकी कविताओं में सहज अनायासी आ गए हैं, तथा कई बोलियों के शब्द टूटी फूटी भाषा द्वारा ये अपने उपदेश देते थे। इसलिए भाषा का अनगढ़ रूप देख कर ही इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से हमने देखा ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा को। अब देखते हैं निर्गुण भक्ति की दूसरी शाखा या प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा। इस शाखा में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है, अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का भाव दर्शाया गया है। यह काव्यधारा भारत में इस्लाम धर्म के प्रभाव से आई थी तथा इस्लाम संस्कृति से प्रेरित इस शाखा के अधिकांश कवि भी मुस्लिम संप्रदाय के ही थे। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता के मध्य इस्लाम संस्कृति के सिद्धांतों को प्रचारित प्रसारित करना है। प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन, नूर मोहम्मद। जायसी इस धारा के प्रधान कवि हैं। इनका ग्रंथ पद्मावत प्रेम मार्गी शाखा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो पूरी तरह से इस धारा की संपूर्ण विशेषताओं को दिखाता है। अब इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखें तो सबसे पहली प्रवृत्ति है मुसलमान कवियों द्वारा हिंदू प्रेम कथाओं का वर्णन। यानी वे अपने मुस्लिम संस्कृति के सिद्धांतों को प्रचारित प्रसारित करना चाहते थे, परंतु आश्रय उन्होंने लिया है हिंदू प्रेम कथाओं का। जैसे कि पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल देव की राजकन्या पद्मावती का प्रेम प्रसंग है। इसी तरह भारतीय प्रेम कथाओं को आधार बना करके इन्होंने उसमें मुस्लिम सिद्धांतों का सम्मिश्रण करके समन्वय द्वारा सुंदर प्रेम कथात्मक काव्य प्रस्तुत किए हैं। हिंदू संस्कृति व रीति रिवाजों का चित्रण, ये मुस्लिम कवि अवश्य थे, परंतु इन्होंने हिंदू धर्म के आधार पे ईश वंदना, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का चित्रण पूरी सिद्धहस्तता के साथ किया है। तथा इन्होंने भाषा भी हिंदी की क्षेत्रीय भाषा अवधी का चयन किया है।
इन प्रेम कथाओं को व्यक्त करने के लिए। सूफी सिद्धांतों का निरूपण, इन कवियों ने सूफी सिद्धांत अर्थात तरीयत, सरीकत, हकीकत, मरीफत, जो 4 साधना अवस्थाएं हैं सूफी सिद्धांतों की, उनका इन कथाओं में विशेष रूप से प्रस्तुतिकरण किया है। रहस्यवाद की सरस अभिव्यक्ति, भावनात्मक रहस्यवाद की सरस अभिव्यक्ति सूफी काव्य धारा में हुई। और इस संबंध में हम देखें तो जायसी का पद्मावत एक अत्यंत श्रेष्ठ निधि के रूप में सामने आता है। लौकिक वर्णनों द्वारा लौकिक व्यंजना, सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। तो उन्होंने लौकिक सौंदर्य के द्वारा ईश्वरीय चित्रण, दिव्य चित्रण की अनुभूति भी की है। जैसे पद्मावत में मानसरोवर खंड में पद्मावती रूपी परमात्मा के आने पर किस तरह से संपूर्ण सृष्टि प्रसन्न हो जाती है, वो वर्णन देखिए कि नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। किस तरह से पद्मावती रूपी परमात्मा अपने दिव्य सौंदर्य की छटा जहां जहां भी फेरती है वहां उसी का प्रभाव अंकित हो जाता है। मसनवी शैली, चूंकि ये फारसी तथा मुस्लिम संस्कृति से संबंधित थे, तो इन्होंने मसनवी शैली का आधार लेकर के इन ग्रंथों की रचना की, जिसके आधार पर इन्होंने दोहा चौपाई की कड़वक पद्धति द्वारा अपने ग्रंथ रचे। किन्होंने चौपाइयां फिर एक दोहा, अर्धनालियों के बीच में 6-6, 5-5 चौपाइयां फिर एक दोहा, इस तरह से इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना मसनवी पद्धति पर की। अवधी भाषा, अधिकांश प्रेम काव्य अवधी भाषा में लिखे गए। विरह की अभिव्यक्ति, क्योंकि जब तक हम ईश्वर के प्रति विरह की अनुभूति नहीं करेंगे तब तक हम अपनी साधना के पड़ाव पर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए विरह प्रेम की पहली कसौटी। और विरह की अभिव्यक्ति में जायसी का पद्मावत एक बेजोड़ निधि है, जिसमें नागमती का वियोग खंड संपूर्ण हिंदी साहित्य की अखंड निधि के रूप में सामने आता है। जायसी कहते हैं कि जब नागमती रत्नसेन से अलग हो जाती तो उसके वियोग में वो कहती है, यह तंजारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, अम्मक ते मारग उड़ चलो कंत जहां धर पाए। कि मेरे इस शरीर को जला करके राख कर दो और उसको उड़ा करके उस स्थान पर ले चलो जहां मेरे पति के पग चिन्ह रखे जाने हों। अर्थात प्रेम की सुंदर व्यंजना, विरह की सुंदर अभिव्यक्ति संपूर्ण सूफी काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रेम की प्रधानता, चूंकि प्रेम मार्ग, प्रेम आश्रयी काव्य धारा, तो प्रेम की प्रधानता तो निश्चित ही है। तो प्रेम की प्रधानता इस शाखा की विशेषता है, क्योंकि इसमें प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। और सभी सूफी कवियों ने प्रेम कथाओं के माध्यम से अपने सिद्धांतों को, अपने ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। तो प्रेम की प्रधानता, इस तरह से आज हमने देखा कि निर्गुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति की दोनों शाखाएं कौन सी हैं, और इन शाखाओं की प्रमुख विशेषता और इनके प्रमुख कवि कौन से। तो सूफी काव्य धारा, भक्ति काल, जो कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। और इस भाग को भली भांति समझे बिना हम ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए कबीर और जायसी, इन कवियों को पूरी तरह जानने के लिए, इनके दृष्टिकोण से परिचित होने के लिए हमें इस शाखा का अपेक्षित अध्ययन आवश्यक है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।